हेलो एवरीवन, आज हम लोग का टॉपिक है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स और इतना इक्वल टू 0 कर रहा हूं। अब मैं जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे x का कुछ वैल्यू मिलेगा। मान लीजिए वो x का वैल्यू क्या है, c1, c2, c3 डॉट डॉट डॉट। ये जैसा इक्वेशन होगा उतना मुझे x का वैल्यू मिलेगा। ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ तो x का 2 वैल्यू मिलेगा। ये अगर क्यूबिक इक्वेशन हुआ तो x का 3 वैल्यू मिलेगा। तो ये जैसा इक्वेशन होगा x का उतना वैल्यू मुझे मिलेगा। इन सारे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। मीन्स क्रिटिकल पॉइंट मीन्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। मतलब इन सारे पॉइंट पर इस कर्व के पास या तो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। अब मुझे चेक करना है कि इस पॉइंट पर एग्जैक्टली कर्व के पास मैक्सिमम वैल्यू है कि कर्व के पास मिनिमम वैल्यू है। इसके लिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट समझ रहे हैं। अब मैं इसी कर्व को सेकेंड डेरिवेटिव मैंने सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये आ गया मेरा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको मैं बोलूं f डबल डैश एक्स। अब देखिए, अगर इफ पहला कंडीशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू c1 पर लेस देन 0 आया तो मैं बोलूंगा f ऑफ x इस कर्व के पास हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू c1। इफ इतना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर डी एक्स स्क्वायर इसी पॉइंट पर अगर x इक्वल टू c1 पर ग्रेटर देन 0 आता, अगर लेस देन 0 आता मतलब नेगेटिव वैल्यू आता, तो मैं बोलूंगा इस कर्व के पास इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है। अगर ग्रेटर देन 0 आता है x इक्वल टू मतलब मुझे dy बाई डी एक्स कोई भी एक एक्सप्रेशन मिला है उसमें मैं x का वैल्यू c1 बैठा रहा हूं, वो पॉजिटिव आ रहा है मतलब ग्रेटर देन 0, तो मैं बोलूंगा f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू c1। क्लियर? मुझे पता चल गया कि अगर किसी कर्व का किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू अगर चेक करना है तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव करने के बाद जो मुझे x का एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें जो क्रिटिकल पॉइंट सारा आया है वो वैल्यू में बैठाऊंगा। अगर इसका मान लेस देन 0 आया तो मैं बोलूंगा उस पॉइंट पर इस कर्व के पास मैक्सिमम वैल्यू है। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो इस कर्व के पास इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है। सिमिलरली मैं C2 के लिए भी चेक कर सकता हूँ, C3 के लिए भी चेक कर सकता हूँ। पर और एक कंडीशन, अगर इन केस मेरा सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू c1 पर 0 आ गया, इतना पर अगर 0 आ गया तब क्या होगा, ना तो पॉजिटिव मिला ना नेगेटिव मिला। नेगेटिव से मैक्सिमम होता, पॉजिटिव से मिनिमम होता, पर 0 आ गया तो मुझे ना तो मैक्सिमम ना मिनिमम वैल्यू मिला है। नहीं, देखिए अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तो मैं इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव करूंगा, फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी एक्स क्यूब, और ये भी 0 आ जा रहा है। इसी तरह मैं फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव करूंगा जब तक मान लीजिए dny बाई डी एक्स टू दी पावर n नॉट इक्वल टू 0 ना आ जाए। d2y बाई डी एक्स 0 आ गया, फिर डेरिवेटिव करूंगा, फिर 0 आएगा, फिर डेरिवेटिव करूंगा, तब तक डेरिवेटिव करते हुए जाऊंगा जब तक मुझे नॉट इक्वल टू 0 ना मिल जाए। अब जब नॉट इक्वल टू 0 मिल गया तब मैं यहां पर देखूंगा n मैंने कितना बार डेरिवेटिव किया हूं। अगर n अगर इवन हो
यहाँ पर डेरिवेटिव में जो किया वो अगर इवन हो तो इस कर्व के पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है। और वो कैसे डिसाइड होगा कि मैक्सिमम है कि मिनिमम वैल्यू? तो एन इवन के लिए डी एन वाई बाई डी एक्स एन ग्रेटर देन 0, तो ऐसे लिख दें लेस देन 0, तो मैक्स, और डी एन वाई बाई डी एक्स एन ग्रेटर देन 0 तो मीन। मतलब यही कंडीशन अप्लाई हो गया, लेस देन 0 तो मैक्स, ग्रेटर देन 0 तो मीन। अगर एन इवन है तो इफ एन अगर ऑड हुआ, मान लीजिए यहाँ पर 3 होता, 5 होता, 7 होता, तो इस कर्व के पास कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर, जो भी पॉइंट हो उस पॉइंट पर कर्व के पास कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है। इस पॉइंट को जब एन ऑड के लिए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जिस पॉइंट पर मैं चेक कर रहा हूं, मान लीजिए C1 पर, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन वो पॉइंट होता है जहां पर कर्व अपना डायरेक्शन चेंज करता है। खैर वो हम लोग का आज का टॉपिक नहीं है। तो ये मुझे समझ में आ गया कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है। थैंक यू।